नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आज बात करूंगा अस्थमा के बारे में, यानी दम्मा के बारे में। दोस्तों, आज विश्व अस्थमा दिवस है, यानी पूरा विश्व इस बात को लेकर के चिंता करता है और जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है कि दम्मा की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हम जानें और पहचानें और कैसे इससे अपना बचाव करें। इसको लेकर के मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। यह जान करके आपको हैरानी होगी कि पूरे विश्व में 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दम्मा के मरीज़ हैं और अकेले अपने भारत में 3 करोड़ लोग दम्मा के मरीज़ हैं और उसमें से भी 2/3 यानी 2.25 करोड़ बच्चे हैं, यानी 2.25 करोड़ बच्चे हैं जिनके कंधे पर देश का भविष्य है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बच्चे दम्मा के मरीज़ हैं तो उनका कैसी दिनचर्या होगी, उनकी परेशानी की क्या स्थिति होगी, उनका भविष्य क्या होगा, उनका एजुकेशन क्या होगा, उस परिवार की स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पे हम सबको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अमूमन जो इसका कारण होता है दोस्तों, वो अनुवांशिक होता है। 2/3 तो अनुवांशिक होता है और 1/3 से लेकर के लगभग आधा तक जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, यानी आप अपने जीवन काल में एक्वायर्ड करते हैं किसी न किसी इस तरह के एडवर्स जो कारण से। जो मूल कारण होता है दोस्तों, वो कारण यही होता है कि डिफरेंट टाइप के एलर्जेंट हैं और ये एलर्जेंट हमारे अंदर एलर्जी पैदा करते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स पैदा करते हैं शुरुआत में, और बार बार सर्दी जुकाम, छींक आना, क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, फेफड़े में बार बार इन्फेक्शन होना, फेफड़े में सूजन होना, निमोनिया होना, बार बार बच्चों में रिपीटेड निमोनिया होने लगता है और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। ये मूल कारण होते हैं। एलर्जेंट की बात करें तो हाउस होल्ड एलर्जेंट होते हैं, इंडोर एलर्जेंट जिसको बोलते हैं, यानी घर के अंदर धूल, गर्दा, मिट्टी और इस तरह की चीज़ें हैं, पर्दे पर है, या अगर कोई पालतू जानवर अगर हमारे घर के अंदर है उससे बाल हो सकता है, उससे चिपके हुए कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, डस्ट माइट्स हो सकते हैं। ये सब मूल कारण होते हैं दोस्तों। इसके अलावा सर्द गर्म मौसम में तेज़ उतार चढ़ाव, अगर हम बहुत कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एलर्जेन का काम कर सकता है। खाने पीने में दोस्तों, खाने पीने में अगर हम बहुत मीट, मछली, अंडा, मुर्गा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एलर्जेन का काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो बाहर में प्रदूषण है, हवा में जो धूल, गर्दा, धुआं, धक्कड़ है, ये भी बहुत बड़ा कारण है आज अस्थमा होने का। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इससे बचाव के उपाय क्या है, क्योंकि सारी चीज़ जानने के साथ साथ बचाव के उपायों को जानना बहुत ज़रूरी है। बचाव का जो मूल उपाय है वो यही है कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होता हो, जिन चीज़ों से बार बार आपको धूल, गर्दा, धुआं, धक्कड़ चीज़ें आती हों, धूल, गर्दा, जिन चीज़ों से आपको बार बार सर्दी जुकाम, छींक और इस तरह की चीज़ें हो रही हो, या बार बार बच्चे को निमोनिया हो रही है, बार बार बच्चा परेशान हो जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, फेफड़े में सूजन हो रहा है, फेफड़े में बच्चे को घुटन महसूस हो रही है, चेस्ट पे दबाव महसूस करता है, तो जिन जिन चीज़ों से उसे हो रही है उस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, उसके एक्सपोजर को कम करने की ज़रूरत है। घर में किसी तरह का डस्ट ना हो, धूल धुआं ना हो। धुआं अगर घर में हो रहा है, रसोई से धुआं निकल रहा है, अगर वो धुआं घर में फैल रहा है, उसको भी कम करने की उपाय करने की ज़रूरत है दोस्तों। इसके अलावा पालतू जानवर से बचने की ज़रूरत है, पालतू जानवर रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाहरी वातावरण में जो धूल, धुआं, धक्कड़ है, उससे भी अपना बचाव करने की ज़रूरत है दोस्तों। आज जिस तरीके से कोरोना महामारी अपनी चपेट में पूरी दुनिया को लिया हुआ है और भारत में जो आज की स्थिति है दोस्तों, 3 करोड़ जो हमारे जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको बचाना हम सब का दायित्व है और बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा जिनको भी दम फूलने की शिकायत है, बार बार खांसी की शिकायत रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चेस्ट में भारीपन लगता है, फेफड़े में परेशानी महसूस करते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो घर से बाहर न निकलें, क्योंकि कोरोना में भी जो मूल जो समस्या आ रही है वो यही है कि जो कोरोना का वायरस है जब फेफड़े को प्रभावित कर रहा है और फेफड़े में बार बार सूजन और तरह तरह का कफ जमा करना और निमोनिया
जब सीवियर निमोनिया की स्थिति आ रही है तो बचना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आपको या आपके किसी सदस्य को अगर पहले से दम फूलने की शिकायत, एलर्जी की शिकायत, इस तरह की चीज़ें हैं और फेफड़े को लेकर के समस्याएं हैं, तो ऐसे में उनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है और बेहद अहम है। क्योंकि ऐसे में अगर ऑक्सीजन लेवल को लेकर के अगर देखें, उनमें ऑलरेडी पहले से भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, और अगर कोरोना संकट से अगर वो कोरोना इन्फेक्टेड हो गए तो उनमें आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल, ऐसे लोगों में ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो सकता है दोस्तों, और घातक हो सकता है, प्राण भी जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ जो सांस के हैं या अस्थमा के हैं या एलर्जी के हैं, फेफड़े में जिनको दिक्कत रहती है, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लें और कोशिश करें कि अपने घर पे रहें दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका इलाज है उसमें सबसे जो वो है वो फ़ायदेमंद कह सकते हैं जो इसको कंट्रोल करने में, वो है इन्हेलर दोस्तों। इन्हेलर से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल रहता है, और हालांकि बीमारी तो नहीं जाती इन्हेलर से, लेकिन कंट्रोल हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएँ आती हैं जिससे इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। अगर समय रहते बचपन में ही अगर आप किसी कुशल होम्योपैथिक, अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थमा की शिकायत आ रही है और आपको हो सकती है या आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, सारा लक्षण डॉक्टर को बताइए। वो आपकी पूरे बच्चे की पूरे सिम्टम्स को लेगा, साथ ही पूरी फैमिली हिस्ट्री देखेगा, और सब चीज़ों को लेकर के वो सिम्टोमेटोलॉजी को लेकर के एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो सेलेक्ट करके देगा जो बहुत ही फ़ायदा करेगा। और हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो अस्थमा है या आपके अंदर अगर अस्थमा है, उस चीज़ को परमानेंटली वो दूर करने में सक्षम हो दोस्तों। इसलिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं। ये आपको न केवल दमा में आराम दे सकती है, बल्कि दमा में आपको पूरी तरह से आपको ठीक भी कर सकती है, और बहुत सारे केसेस में ये पूरी तरह से ठीक कर सकती है या आपके जीवन स्तर को ठीक कर सकती है। जीवन में जो कठिनाई है अस्थमा को लेकर के, उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि आज के इस अवसर पर आपको कि आप जानें कि हाँ अस्थमा क्या है, इसके मूल कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और जैसे ही इस तरह की कोई कंडीशन आपको देखने को मिले, जैसे ही इस तरह की परेशानी अगर आपको देखने को मिले या आपको परेशानी हो, तो आप तत्काल में अपने नज़दीक पास के अच्छे अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए। निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा, और यहाँ तक कि आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो सकती है। जो एक कॉन्सेप्ट है कि दमा दम के साथ जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपका दूर हो जाएगा, और निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवाएँ आपको पूरी तरह से स्वस्थ